स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे संपत्ति से संबंधित मामलों के बारे में। यानी कि अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, या कोई परेशानी आ रही है, कोई विघ्न बाधा आ रही है खरीदने में, या अगर आप खरीद चुके हैं उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी समस्याओं के लिए आप क्या करें, किस तरह से ये समस्याओं से निजात पाई जा सकती है, यानी कि क्यों ये समस्याएं होती है और उनके उपाय, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र। अगर आप अपने कमजोर मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने मस्तक पर लाल रंग का गोल तिलक लगाएं। मंगल मजबूत होगा तो आपके पास धैर्य आएगा, आपके पास आत्मविश्वास आएगा, आपके अंदर साहस पैदा होगा। तो आपको जब भी लगे कि आपके जीवन में साहस की कमी है या कुंडली में आप देख रहे हैं कि आपका मंगल कमजोर है, तो अपने मस्तक पर लाल रंग का गोल तिलक लगाना शुरू करें, आपको लाभ अवश्य होगा। जी पंडित जी, बताइए 28 अगस्त 2024 यानी बुधवार का पंचांग। दिनांक 28 अगस्त 2024, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 3:53 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है कि संपत्ति का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है। तो जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। जी, जैसा अदिति ने शुरू में ही कहा कि आज हम चर्चा करेंगे संपत्ति से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले ये समझते हैं कि संपत्ति का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है। देखिए, संपत्ति में जिस संपत्ति की हम बात कर रहे हैं उसमें सामान्यतः भूमि, लैंड और भवन यानी बिल्डिंग, सामान्यतः भूमि और भवन शामिल किए जाते हैं। भूमि और भवन से पहला संबंध होता है मंगल का। इसके बाद संपत्ति का संबंध होता है शुक्र के साथ। कर्क राशि संपत्ति की सबसे प्रमुख राशि है। कर्क राशि की स्थिति देखकर भी आप संपत्ति की स्थिति को देख सकते हैं। सामान्यतः शनि, राहु और केतु, ये जो पाप ग्रह हैं, ये संपत्ति के मामलों में बाधा देते हैं। अगर मंगल खराब है या शुक्र खराब है तो इसका खराब होना भी संपत्ति के लिए शुभ नहीं होता। लेकिन अगर बहुत सारे ग्रह गड़बड़ हैं, संपत्ति की स्थिति गड़बड़ है, लेकिन अगर मंगल मजबूत है संपत्ति का लाभ होगा। या अगर शुक्र मजबूत है तो संपत्ति का कंफर्ट, संपत्ति का आराम
आप अपने जीवन में उठा पाएंगे। बहुत खूब पंडित जी, आपसे आगे भी इस बारे में और जानकारी लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा रहेगा। मेष राशि, इस समय आपके लिए छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। यात्रा हो सकती है, कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए काम निपटा लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति लाभ के भी योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर कोई बहुत समय से संपत्ति खरीदना चाह रहा हो और नहीं खरीद पा रहा हो तो बताइए क्या उपाय किया जाए कि वो उसे खरीद पाए। अगर आप संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो क्या करें? एक लाल रंग का तिकोना झंडा ले लेंगे, इस पर राम लिखवा लेंगे और मंगलवार को सुबह इस झंडे को ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर देंगे। इसके बाद संपत्ति खरीदने की प्रार्थना करेंगे। 6 महीने में ये उपाय एक बार किया जा सकता है। इसको करने से आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। पंडित जी, ये तो हमने खरीद की बात की। अब बताइए, अगर कोई संपत्ति का निर्माण ना कर पा रहा हो, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिल्ड करना चाह रहा है लेकिन बिल्ड नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? आपके पास जमीन है या मकान थोड़ा बना हुआ है, आप उसका कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, संपत्ति का निर्माण करना चाहते, नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? जिस जमीन पर संपत्ति का निर्माण करना है वहां मंगलवार को जाएं। जमीन के पूरब उत्तर कोने में, नॉर्थ ईस्ट के कोने में एक तुलसी का पौधा लगा दें और उसी कोने में जमीन खोद कर एक नई ईंट दबा दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं एक बार तो जल्दी से जल्दी आपकी संपत्ति का निर्माण शुरू हो जाएगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल।
कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में कोई जल्दबाजी ना करें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस की समस्या हल होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की स्थिति बेहतर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। थोड़ी दौड़ भाग रह सकती है। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। फिलहाल वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि दर्शकों में अगर किसी का कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, कोई मन की परेशानी है जिसे आप पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपका सवाल लें और उसका जवाब भी दें। फिलहाल जानते हैं कौन है वो दर्शक जिनका सवाल पंडित जी अभी ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें नेकिता जी ने लिखा है और नेकिता हमें जम्मू से मेल लिखती हैं। अपने पतिदेव के बारे में पूछना चाहती हैं। इनके पति की जन्म तारीख है 29 सितंबर 1978, 11:10 प्रातः, जम्मू और कश्मीर। ये कह रही हैं कि मेरे पतिदेव नौकरी करते हैं, उसमें कोई खास उन्नति नहीं हो पा रही है और साथ में शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं। तो क्या नौकरी के साथ शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं? कर्जा बहुत हो गया है, कर्ज कब तक समाप्त हो पाएगा? निकिता, आपके पतिदेव की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और सिंह राशि की। महादशा मंगल की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, इस कुंडली में शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ठीक होगा। ट्रेडिंग करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। ट्रेडिंग करने के परिणाम खराब हो सकते हैं। नौकरी सामान्य गति से चलती रहेगी और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके अगर चलेंगे तो आगे तरक्की भी पा सकेंगे। कर्ज से छुटकारा मिले और आर्थिक स्थिति बेहतर हो, ऐसा जनवरी 2025 से दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप अपने पतिदेव को एक मोती बनवा के पहनाइए। लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती पहनाएं और दूसरा इनको बोलिए
कि ये हनुमान जी की जितनी ज्यादा पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी का दर्शन करें, संकट मोचन पढ़ें, हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे उतना ही इनको लाभ होगा। आइए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे दर्शक के मेल की तरफ, समझते हैं इनकी परेशानी और उसका हल। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न नीलम जी ने हमें ओडिशा से लिखा है। 7 अगस्त 1996 का जन्म है, मध्य रात्रि में 12:15, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि 2019 में मेरा विवाह हुआ था, पति के साथ तालमेल आज तक बेहतर नहीं हो पाया और अब मैं अपने मायके चली आई हूं। क्या मेरा विवाह चल सकेगा? नीलम, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इस विवाह के चल पाने की संभावना बहुत ही कमजोर है। ऐसा नहीं लग पा रहा है कि ये विवाह चल सकेगा, कठिनाई बहुत दिख रही है। दूसरी बात यह है कि अगर ये विवाह किसी तरीके से चलाया जाए तो मुश्किलें शांत नहीं होंगी, जीवन भर तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो बुद्धिमानी यही कहती है कि इस संबंध से अलग हो जाया जाए, इस संबंध से छुटकारा मिले और आगे का जीवन बेहतर हो। इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहन लीजिए। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए पंडित जी, संपत्ति से संबंधित बहुत सी समस्याएं होती हैं जिसे कई लोग आमतौर पर जूझ रहे होते हैं। संपत्ति खरीदना, संपत्ति को बनाना, और एक समस्या ये भी होती है कि कुछ लोग संपत्ति को बेचना चाहते हैं लेकिन बहुत समय तक बिक नहीं रही होती है। तो बताइए इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? आपके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है और जरूरत है, आवश्यकता है, आप अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, एकदम सुबह सुबह या शाम के समय। हनुमान जी को एक लाल फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि मेरी प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी बिक जाए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी संपत्ति जल्दी से जल्दी बिक जाएगी। पंडित जी देखिए, संपत्ति को लेके कुछ और तरह की समस्याएं भी होती हैं। एक तो घर में कलेश और कई बार मुकदमे तक हो जाते हैं। तो बताइए कि इस सिचुएशन में क्या होता है? अगर आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुकदमा परिवार में या बाहर वाले व्यक्ति के साथ चल रहा है, कैसे सुलझाएं? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, सुबह या शाम। हनुमान जी के चरणों में एक चुटकी सिंदूर अर्पित करें और इसके बाद वहीं पर एक घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें। जल्द से जल्द प्रॉपर्टी के मुकदमों से आपको राहत मिलेगी। लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप लाल फूल चढ़ा करके दीपक जलाइएगा, आप सिंदूर मत चढ़ाइएगा। महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी। बहुत खूब पंडित जी। अब बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है?
तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लेने चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी देखिए, संपत्ति से संबंधित एक बात और है। कई लोग घर बिल्ड कर लेते हैं या किसी नई जगह पे शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या सही तरीका है, विधि विधान से नई जगह पे किस तरह से प्रस्थान करना चाहिए? अगर आप किसी नई प्रॉपर्टी में रहने जा रहे हैं या किसी नए स्थान पर जा रहे हैं तो क्या करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी के स्थान पर, अपनी प्रॉपर्टी में एक पूजा घर जरूर बनाइएगा। पूजा स्थान पर शिव जी की मूर्ति की स्थापना करिएगा और वहां जब रहना शुरू करें उसके पहले उस घर में एक बार रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा। घर में रहना आपको सूट करेगा, घर में रहना आपके लिए शुभ होगा। जी पंडित जी, अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का भाग्यफल कैसा है ये भी बताइए। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है। अभी नौकरी में कोई रिस्क, कोई जोखिम मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आपका सवाल सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम एक बार फिर से किसी एक दर्शक का सवाल लेंगे। हाँ, सवाल ले उससे पहले आपको बता दें, आगे आपके लिए एक विशेष राशि पर जानकारी जो है वो आपका इंतजार कर रही है। जान लेते हैं अब कौन है वो दर्शक, बताइए बनी जी। जी, अगला प्रश्न शुभम प्रकाश सिन्हा ने हमें लिखा है, विशाखापट्टनम से मेल लिखते हैं। 5 नवंबर 2002 का जन्म है, 4:15 शाम को रांची। ये कह रहे हैं कि मैं रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे रेलवे की नौकरी में सफलता मिलेगी या मुझे कोई और तैयारी करनी चाहिए? शुभम, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है। रेलवे की तैयारी करना आपके लिए बिल्कुल सही निर्णय है और रेलवे में आपको नौकरी मिल सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2027 में 2027 में यानी आपकी उम्र के 25 वर्ष के आसपास आपको नौकरी मिल जानी चाहिए। रेलवे के अलावा अगर आप चाहें तो साथ में बैंकिंग सर्विसेज की, बैंक के नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। और अब हमारे प्रोग्राम का अंतिम सवाल ले लेते हैं, जानते हैं कौन है वो दर्शक, क्या समस्या बता रहे हैं, बताइए पन्नी जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न अजय अधिकारी जी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। 11 दिसंबर 1985 9:55 प्रातः लखनऊ। ये कह रहे हैं कि काफी समय से मैं सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा हूं, वो मुझे मिल नहीं पा रही है। फिलहाल मैं संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर एक नौकरी कर रहा हूं। भविष्य मेरा कैसा होगा, मेरा करियर कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। अजय, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, सरकारी नौकरी पाने की संभावना कुंडली में बहुत ही कमजोर है। अगर शिक्षा क्षेत्र से कोई कनेक्शन है तो शायद अगले साल गवर्नमेंट जॉब मिले, अन्यथा गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं कमजोर हैं। संविदा वाली नौकरी आपकी चलती रहेगी,
लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि आप व्यवसाय की तरफ भी जाइए, और अगर प्रॉपर्टी का, खाने पीने की चीज़ों का या दवाइयों का अगर आप कोई व्यापार करें तो उसमें आपको बेहतर सफलता ज़रूर मिलेगी। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करने से काफी लाभ होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 28 अगस्त को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 28 अगस्त को है, उन तमाम लोगों को हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। करियर में किसी तरह का रिस्क, जोखिम मत लीजिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह के मामलों में अभी विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा यह है कि क्या हनुमान जी की उपासना से विवाह शीघ्र हो सकता है? बताइए पंडित जी। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी की उपासना करने से भी विवाह होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग शिव जी, मां पार्वती, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं शीघ्र विवाह के लिए। क्या हनुमान जी की उपासना करने से भी जल्दी विवाह होगा? ऐसा माना जाता है कि जैसे श्री हनुमान जी ने श्री राम और माता सीता को मिलाया था, वैसे ही वो पति को इच्छित पत्नी से मिलवा देते हैं। इसके लिए माता सीता को सिंदूर जो अर्पित किया होता है, लगा रहता है, उसी में से जरा सा सिंदूर लेकर के हनुमान जी को लगाएं। निरंतर मंगलवार के मंगलवार करते जाएं, शीघ्र विवाह की आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अब बात करते हैं 28 अगस्त 2024 बुधवार के शुभ पहर की। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 28 अगस्त 2024 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की उपासना करें। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। समय फिर से नोट करें, 28 अगस्त बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में बात करेंगे और ये भी बता दें कि इस राशि का चयन पंडित जी करते हैं। तो जानते हैं कि आज वो किस राशि के बारे में हमें बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का संबंध अपने भाई बहन के साथ कैसा होता है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर।
ये अपने भाई बहन के साथ सामान्यतः अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन इनको अपने भाई बहन की तरफ से बहुत सपोर्ट, बहुत सहयोग नहीं मिल पाता है। चलिए अब बात करते हैं आज के महा उपाय की, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को और आपके आज को बेहद सरल कर सकता है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? जी, आज महा उपाय में बात करेंगे कि अगर आपका मनचाहा विवाह होने में अड़चन आ रही है तो क्या करना चाहिए। रोज सवेरे भगवान राधा कृष्ण की उपासना करें, उन्हें गुलाब के फूल उनके चरणों में या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें, उनके सामने एक बार मधुराष्टक का पाठ भी करें और इसके बाद मनचाहा विवाह हो जाने की प्रार्थना करें। रोज सुबह या शाम लंबे समय तक ये उपाय करें, आपको लाभ होगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त है आप सभी से भी विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।